जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी में। पॉलिटी में आज हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों को देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि इसमें विश्व के अनेक देशों की संवैधानिक विशेषताओं को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। आइए अब देखते हैं किस किस देशों से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं। दोस्तों, पहले हम लोग ब्रिटेन देश देखेंगे। ब्रिटेन देश से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। जैसा कि आज आप भारत में संसदीय शासन व्यवस्था देखते हैं, वैसा ही सेम ब्रिटेन में है। आप देखेंगे एकल नागरिकता। दोस्तों, भारत में नागरिकों को एकल नागरिकता का अधिकार है, वैसे ही ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का अधिकार है। आगे है विधि निर्माण प्रक्रिया। भारत में विधि निर्माण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, ये ब्रिटेन देश से लिया गया है। फिर देखेंगे संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि संसद को कौन कौन से विशेष अधिकार मिलने चाहिए, ये भी ब्रिटेन देश की विशेषता से ली गई है। अब देखेंगे अमेरिका देश। दोस्तों, अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। आज भारत में जो मूल अधिकार हैं उनमें नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, ये अमेरिका देश के मॉडल पर लिया गया है। जैसे भारत में मूल अधिकार हैं, वैसे ही अमेरिका में भी सेम मूल अधिकार हैं। फिर है न्यायिक पुनर्विलोकन, इसे भी अमेरिका देश से लिया गया है। आगे देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि भारत में आप सभी जानते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता है, इसे भी अमेरिका देश से लिया गया है। फिर देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, ठीक वैसे ही अमेरिका में जो न्यायपालिका है वो भी स्वतंत्र है। आगे है राष्ट्रपति हेतु महाभियोग की प्रक्रिया। भारत में राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, ये अमेरिका देश के मॉडल पर लिया गया है। फिर है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद कैसा होना चाहिए, ये भी अमेरिका देश की विशेषता पर ली गई है। जैसे अमेरिका देश में उपराष्ट्रपति का पद है, वैसे ही सेम भारत में है। आज देखेंगे आयरलैंड। दोस्तों, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व को लिया गया है, जिसे शॉर्टकट में डीपीएस भी कहा जाता है। फिर है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। आज भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसा होगा, इसे आयरलैंड के मॉडल पर लिया गया। फिर है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ये ठीक आयरलैंड से लिया गया है। जैसा आयरलैंड में राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, वैसे ही भारत में राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। अब है राज्यसभा में सीटों का प्रबंध। दोस्तों, भारत में राज्यसभा में सीटों का प्रबंध कैसा होनी चाहिए, वैसे ही आयरलैंड में राज्यसभा में सीटों का प्रबंध कैसा होना चाहिए, इन दोनों का जो मॉडल है वो सेम है। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, यानी कि जो आज भारत में जो प्रस्तावना है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया। फिर है समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। भारत में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करती हैं। फिर देखेंगे केंद्र राज्य का संबंध, यानी कि भारत में केंद्र और राज्य का संबंध कैसा होना चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया देश में केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, वैसे ही भारत में है। फिर है संयुक्त अधिवेशन, या यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिएगा संयुक्त बैठक। संयुक्त अधिवेशन और संयुक्त बैठक कैसा होना चाहिए, ये भी ऑस्ट्रेलिया देश की विशेषता से ली गई है। अब है रूस। दोस्तों, रूस से मूल कर्तव्यों को लिया गया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। फिर है पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5 ईयर्स प्लान। आप जानते हैं कि भारत में 5 ईयर्स प्लान्स था, लेकिन अब समाप्त हो गया है। 5 ईयर्स प्लान्स को रूस देश से लिया गया।
फिर आप देखेंगे कनाडा देश। दोस्तों कनाडा देश से अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि अवशिष्ट शक्तियों को किस देश से लिया गया है, तो कनाडा देश से। आगे है राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाएगी, ये कनाडा देश के मॉडल पर लिया गया है। जैसे भारत में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, वैसे ही कनाडा में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब है संघीय शासन व्यवस्था, यानी कि संघ की शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये भी कनाडा देश से लिया गया है। और जैसा कनाडा में संघीय शासन व्यवस्था है, वैसी ही भारत में है। फिर देखेंगे फ्रांस देश। दोस्तों फ्रांस देश से लोकतंत्रात्मक गणराज्य को लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक गणराज्य देश है, वैसे ही फ्रांस भी एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य देश है। फिर है स्वतंत्रता। दोस्तों भारत में नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वैसे ही फ्रांस में नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इन दोनों को जो स्वतंत्रता है वो सेम है। फिर देखेंगे समानता। दोस्तों फ्रांस के संविधान से समानता को भारत के संविधान में लाया गया। और फिर देखेंगे बंधुत्व। बंधुत्व को भी फ्रांस से लिया गया है। बहुत बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये किस देश से लिया गया है, तो फ्रांस देश से लिया गया है। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। अब देखेंगे दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। आप सभी देखते हैं कि भारत में संविधान संशोधन होता है, नए नए कानून बनाए जाते हैं, उन्हीं को संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहा जाता है। अब देखेंगे जर्मनी। दोस्तों जर्मनी देश से आपातकाल लिया गया है और ये आपातकाल के दौरान पी यानी दोस्तों प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियां जो है वो मूल अधिकारों को समाप्त करने के लिए यूज होती हैं। कहने का मतलब है कि भारत में आपातकाल कैसे लगेगा और इसमें जो मूल अधिकार होते हैं, कुछ मूल अधिकारों को क्या करना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है। तो ये कुछ मूल अधिकारों को निलंबन की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है और राष्ट्रपति जो है ये आपातकाल के दौरान करते हैं। और ये आपातकाल किस देश से लिया गया है, जर्मनी देश से लिया गया है। तो दोस्तों आज ये हमारा टॉपिक पॉलिटी में भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में था, जो हमने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया। आप भी इसी तरीके से नोट बनाइएगा, क्योंकि दोस्तों आप जब इस तरीके से नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और उम्मीद है कि आज को आप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।